Hello everyone. Today we are going to learn lesson 1 of class 8th for Gulmohar. जो गुलमोहर बुक है इंग्लिश की उसमें जो लेसन 1 है वो भी क्लास 8th के लिए उसका रीडिंग पार्ट रीडिंग करने जा रहे हैं। ग्रामर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ नए वर्ड्स भी आपको जानने को मिलेंगे। सो प्लीज पे अटेंशन फॉर दैट। और जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। ओके, सो बी अवेयर फॉर दैट। एग्जाम्स में पूछे जाएं या ना भी पूछे जाएं स्टूडेंट्स, कई चीज़ें आपकी लाइफ के लिए होती हैं और स्टडी हमेशा आपकी लाइफ के लिए होती है। सो बी कॉन्शियस फॉर एवरीथिंग। Okay, so now we are going to read it. So do you know the name of the writer who has written this? The name of the writer is रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज आपने पहले ही प्रीवियस क्लासेस में भी ऑब्वियसली पढ़ी ही होंगी। रस्किन बॉन्ड हैं कौन? ये इंडिया के मोस्ट फेमस एंड बिलव्ड ऑथर हैं। नेम से क्या लगता है कि ये फॉरेन के होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। और इनका जो बचपन है वो यहीं बीता है, इंडिया में ही बीता है। इन्हें बचपन से ही पढ़ना बहुत पसंद था और एज अ चाइल्ड बॉन्ड लव टू रीड, रीडिंग कर बहुत अच्छी लगती थी बचपन में भी इनको। और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं। और चार्ल्स डिकेंस ये उनके दीवाने भी रह चुके हैं। चार्ल्स डिकेंस काफ़ी जाने माने इंग्लिश लिटरेचर में एक राइटर हुए हैं। कैरलोट ब्रोनी ये भी एक राइटर है। रुडयार्ड किपलिंग ये भी एक राइटर है। सब इंग्लिश लिटरेचर में हैं और फॉरेन के हैं ये लोग। पर इनको रस्किन बॉन्ड ने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे से इनको समझा, इनका अध्ययन किया इनकी वर्क्स को। सो ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल। उन्होंने पहली नॉवल किसने? रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी, द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ इज अ नॉवल। ओके, 1956 में लिखी थी। एंड तब वो पता है आपको सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड थे, 17 ईयर्स के थे वो। एंड देन उसके बाद उन्होंने कभी लिखना नहीं छोड़ा। और इन्होंने काफ़ी स्टोरीज लिखी हैं। उसमें एक आती है एडवेंचर्स ऑफ रस्टी, ये भी काफ़ी जानी मानी है। एंड सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव बॉय है उसके अंदर, जो कि देहरादून में रहता है। सो ये अभी कहाँ रहते हैं? ये फिलहाल इनका जो घर है वो कहाँ पे है? मसूरी में है। ओके, सो ये हमने देख लिया, ये हमको जानना था, ये थे हमारे राइटर। अब हमें क्या पढ़ना है? इस लेसन को पढ़ते हैं। ये लेसन स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लिटरली आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। और ये बिल्कुल जनरल घटना है जो हम लोगों के आसपास अक्सर घटा करती है और हम सब इसका एक ना एक बार शिकार जरूर हुए होते हैं, या तो हम इसमें से कोई ना कोई किरदार जरूर निभा रहे होते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। द बॉय हु ब्रोक द बैंक। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि एक लड़का जिसने ब्रोक कर दिया बैंक को। ओके, अब समझते हैं कैसे हुआ क्या था एक्चुअली। ओके, नाथू। नाथू कौन है? द स्वीपर बॉय। Nathu, the sweeper boy, grumbled to himself as he swept the steps of a small local bank owned by Seth Govindram, a man of well-housed, haphazard dealings had often brought him to the verge of ruin. Nathu used the small broom hurriedly and carelessly. The dust, after rising a cloud above his head, settled down again on the steps. As he banged his pan loudly against the dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. Now, see, there is a situation. वो बताई गई है कि कैसे। नाथू कौन है? एक स्वीपर बॉय है और वो क्या कर रहा है? स्वीपर बॉय है जो कि काफ़ी उलझा सा है, परेशान सा है और शिकायतें हैं उसके मन में। किसके लिए? जहाँ पर वो नौकरी करता है। वो कहाँ नौकरी करता है? वो एक बैंक में नौकरी करता है। वो बैंक का ओनर कौन है? बैंक का ओनर है सेठ गोविंद राम। एक छोटी सी बैंक है, वहां पे उसका जो ओनर है, मालिक है सेठ गोविंद राम। तो जो ये नाथू है, जो कि स्वीपर बॉय है, ये नाथू राम स्वीपर बॉय सेठ गोविंद राम से खफा है। खफा इन द सेंस आप समझ गए हैं, नाराज है, शिकायतें हैं। क्यों? ओके, पहले समझ लेते हैं कि सेठ गोविंद राम कौन है। सेठ गोविंद राम एक ऐसा अमीर आदमी है जिसका कि बिजनेस हमेशा उलझा फुलझा सा रहता है, कुछ सिस्टमेटिक नहीं चल रहा होता है, अजीबोगरीब डीलिंग्स कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है कि अंत में होता ये है कि जो उसका पैसा लगभग लगभग ऐसी कगार पे आ जाता है कि वो बेकारी हो जाए। ऐसा इसके साथ अक्सर होता आया है।
ठीक है, ये ऐसा हमें राइटर ने पहले हिंट कर दिया है। नाउ नाथू यूज्ड द स्मॉल ब्रूम। अब नाथू क्या कर रहा है, गुस्से में तो है ही है, स्मॉल ब्रूम से जल्दी जल्दी जल्दी, केयरलेसली, हरिडली हरिडली, बहुत जल्दी जल्दी, केयरलेसली, कोई परवाह नहीं है, बेफिक्री से झाड़ू लगा रहा है। इतनी ज्यादा कर देता है कि जो डस्ट होती है वो क्या होती है, उड़ करके बादलों की तरह उसके ही सिर पे छा जाती है। फिर वो सेटल डाउन अगेन ऑन, और फिर वो जा करके स्टेप्स पे बैठ जाती है। फिर दोबारा धूल जाके जम जाती है, इतनी उड़ा देता है वो इस तरीके से। फिर वो बैंग्ड हिज पैन लाउडली। बैंग्ड मीन्स है कि जब वो पैन जिसमें डस्ट भरी गई थी, जो थोड़ी बहुत भरी थी, वो जब वापस डस्टबिन में डालता है ना, तो जो डस्ट पैड होता है उसको जो पैन कहते हैं, वो डस्टबिन पर पटक पटक के जोर जोर से पटक रहा है। ये सिचुएशन चल रही है, सिनेरियो है। इस बीच में होता क्या है, इस बीच में सीताराम आता है। हु इज सीताराम? सीताराम कौन है? सीताराम वॉशरमैन का सन है। एक अपना एक लोकेलिटी होती है, एक एरिया होता है, वहां पे काफी वर्कर्स होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं पॉटर हो सकते हैं, जिन जो जो बर्तन बना रहे होते हैं, बेसिकली हर जगह ही होते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो कपड़े धोने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वॉशरमैन। सो ये वॉशरमैन का बेटा है, पास्ड बाय, वहां से गुजरता है। तो सेकंड पैराग्राफ आप देख सकते हो, आपने पहले भी देखा होगा कि पैराग्राफ के आगे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो स्टूडेंट इसलिए होती है क्योंकि इन्हीं नंबर्स किससे रिलेट करके वो कुछ पूछ लेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या है, तो वो कैसे बताएंगे आपको कि पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 या 3 या 4, वहां से उन्हें कुछ क्वेश्चन राइज करने होते हैं। या मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकती हूँ कि पैराग्राफ 2 में सीताराम क्या कहना चाहता है। ओके, सो लाइक दिस। तो ये इसलिए नंबरिंग होती है। ओके, नाउ वी शुड गो फॉर द सेकेंड वन। सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. Don't raise such dust, he called out to Nathu. Are you annoyed because they are still refusing to pay you another 5 rupees a month? Now, सीताराम क्या कर रहा है, टीज कर रहा है। सीताराम वहां से, एक्चुअली सीताराम क्यों निकला है, सीताराम वहां से इसलिए निकला है क्योंकि उसका अभी टाइम है डिलीवर करने का। डिलीवर क्या होता है, सामान को वहां वापस पहुंचाना। डिलीवर क्यों पहुंचा रहा है, क्योंकि जो कपड़े धुलने के लिए ले गया होगा वापस उनको देने आया है। अब कपड़े देने जा रहा है धुले धुले। तो अब उसको उसने क्या, और उसके पास ना फ्रेश बंडल रखा हुआ है कपड़ों का, फ्रेशली क्लोथ्स रखे हुए हैं, हैड अ बंडल है उनके पास, फ्रेशली क्लोथ्स सिर के ऊपर उसने रख रखा है। तो अब वहां धूल उड़ रही है, तो उसने क्या बोला, डोंट रेज सच डस्ट, इतनी धूल मत उड़ाओ। द कॉल्ड नाउ, ही कॉल्ड आउट टू नाथू। नाथू से किसने कहा है, सीताराम। हु सेड दिस, सीताराम टोल्ड इट। किससे कहा था, नाथू से। आर यू annoyed because they are still refusing to pay you another 5 rupees a month? अब हु इज सेइंग दिस, सीताराम इज सेइंग दिस टू नाथू। नाथू से आस्क कर रहा है, पूछ रहा है, टीज है एक तरीके से कि क्या तुम इसलिए गुस्सा हो, एनॉयड मीन्स गुस्सा हो, क्योंकि वो लोग तुमको 5 रुपए अभी एक जो तुमने बोले हैं 5 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए हर महीने, वो तुमने उनसे लेना है। तुम अपनी सैलरी राइज कराने के लिए बोला होगा नाथू ने कि 5 रुपए बढ़ा दो, और वो बढ़ाया नहीं होगा। सो ऐसा किसने बोला, सीताराम ने। क्या इसीलिए खफा हो तुम उनसे? आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, complained the sweeper boy. I have not even received my regular pay. Soon 2 months' pay will be due. Who would think this was a bank holding up a poor man's salary? As soon as I get my money, I'm off. Not another week I'll work in this space. And Nathu banged the pan against the dustbin several times. होता क्या है, टीज तो कर दिया सीताराम ने। अब नाथू क्या बोलता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। कौन कहता है, स्वीपर बॉय कहता है, मुझे तो बात ही नहीं करनी इस बारे में। गुस्सा रखा है ना उसे। स्वीपर बॉय से कहता है, कहता कौन है, नाथू कहता है स्वीपर बॉय से, कंप्लेंट करता है किससे, स्वीपर बॉय से। वो कहता है कि मैंने अभी तक अपनी रेगुलर पे तो पाई नहीं है जो मुझे मिलती है, जल्दी 2 महीने पूरे हो जाएंगे, अभी तक मेरी सैलरी नहीं दी इन लोगों ने। किसने सोचा था कि ये बैंक है, कहीं से लगती है ये बैंक जो एक गरीब आदमी की सैलरी तक ना दे सके। जैसे ही मुझे पैसा मिल गया, एज सुन आई गेट माई मनी, जैसे ही मुझे मेरा पैसा मिलता है, आई एम ऑफ, मतलब मैं छोड़ दूंगा इसको, मैं चला जाऊंगा। नॉट अनदर वीक विल आई वर्क इन दिस प्लेस, अगले हफ्ते
गुस्से पे बिल्कुल वर्क नहीं करने वाला इसके अंदर। नाथू फिर से गुस्सा आया हुआ है, वो बैंक जाके बैंक कुछ चीज तोड़ना फोड़ना जाके डस्टबिन में पटक पटक के अपना फिर वो डस्टबिन साफ कर रहा है। वेल, आई विश यू लक, सेड सीताराम। I'll be on the lookout for a new job for you. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. वो क्या कहता है कि मैं दुआ करता हूँ अच्छा हो। फिर सीताराम ऐसा बोल करके आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए कोई नई जॉब देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए। एंड ही प्लडेड बेयर फुट, प्लडेड मतलब जल्दी जल्दी आगे को बढ़ना, बेयर फुट होता है नंगे पैर। जब आप बेयर फुट BARE बेयर फुट का मतलब होता है कि जब चप्पल नहीं पहन रखी है आपने, शूज नहीं पहन रखे, आप बेयर फुट चलो, नंगे पैर, जैसे बच्चे खेला करते हैं। बस अभी वो उसके पास कुछ और रीजन हो सकता है, वो नंगे पैर वहां पे चल रहा था, रोड की तरफ बढ़ जाता है। उसके कंधे पर, उसके सिर पर इतना बड़ा बंडल रखा हुआ है कपड़ों का कि उसका सिर और उसका कंधा ढका जा रहा है उससे। As the fourth home he visited, delivering the washing, Sitaram overheard the women of the house saying how difficult it was to get someone to sweep the courtyard. Tying his bundle, Sitaram said, I know of a sweeper boy who's looking for work. He might be able to work for you from next month. He's now, but they are not giving him his pay and he wants to leave. See, अब यहाँ पर एक बात कन्वे हो गई, एक मैसेज चला गया। क्या होता है कि जैसे ही सीताराम चौथे घर पहुंचता है अपना बंडल देने के लिए, अपना कपड़े उनको वापस करने के लिए, तो सीताराम ने एक आवाज सुनता है कि एक औरत क्या कह रही है कि कितना मुश्किल होता है कि इस बरामदे की बार बार सफाई करो, स्वीप करो, इसको कितना कठिन काम हो जाता है किसी के लिए ये चीज। तो ये उसको सुन रहा था, बंडल बांध रहा था अपना, टाइंग टाइंग हिज बंडल। और सीताराम ने कहा बंडल बांधते हुए कि मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ जो आपके लिए काम कर सकता है। तो है ही, स्वीपर का काम तो कर देता है। सो उम्मीद है कि वो अगले महीने से आपके यहाँ काम शुरू कर देगा। अभी वो सेठ गोविंद राम के यहाँ बैंक में काम करता है, लेकिन हो ये रहा है कि जो सेठ गोविंद राम है ना, वो उसकी सैलरी दे नहीं रहे हैं। सो अब उसको छोड़ना चाह रहा है। कौन छोड़ना चाह रहा है? नाथू। ओह, इज दैट सो, said Mrs. Prakash, and why are not they paying him? अब मिसेस प्रकाश, जैसे कि आपने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लेडीज बहुत क्वेरिंग होती हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर। नाउ शी इज आस्किंग क्या बात क्या है आखिर। ओह, सो ये बात है। सो मिसेस प्रकाश, ये प्रकाश जी की वाइफ होंगी, इसलिए इनको मिसेस प्रकाश कहा गया है। सो एंड व्हाई आर नॉट दे पेइंग हिम, और वो इनको पे क्यों नहीं कर रहे हैं, बैंक पे क्यों नहीं कर रही है। दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी, सेड सीताराम विद अ श्रग। श्रग होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि एक लोग अभी भी जींस के ऊपर, टॉप के ऊपर डाल लेते हैं, श्रग कहते हैं उसे। काफी वर्ड सुना होगा श्रग आपने, फैशन में आया हुआ है। बट श्रग का एक्चुअली मीनिंग होता क्या है? श्रग मीन्स होता है अपने कंधों को उछालते हुए कुछ कहना, कंधों को उछालते हुए ये कहना कि मुझे नहीं पता, या ये कहना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही सिचुएशन में श्रग वर्ड यूज होता है, कंधों का उछालना। अब यहाँ पे सीताराम क्या कहता है, दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी, जरूरी पैसा कम हो गया होगा उनके पास। और उसने श्रग करके बोला कि अब और मुझे क्या पता, लाइक दिस। सो मिसेस प्रकाश laughed. Well, tell him to come and see me when he is free. मिसेस प्रकाश बहुत हंसी और उन्होंने क्या कहा, ओके ठीक है, और उसे बोल दो जब कभी भी वो फ्री है वो मुझसे आकर के मिल ले। Now Sitaram, glad that he had been of help to both a customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went on his way. सीताराम क्या करता है, बड़ा खुश होता है कि वाह देखो मैंने तो दोनों की मदद कर दी, और खुश है अपने मन में कि हाँ उसने अपने एक तो कस्टमर की जो क्या वो कपड़े धुल के देता है उनकी मदद करी है, दूसरा अपने दोस्त की नाथू की भी मदद कर दी है। नाउ HOIST, होइस्ट, होइस्ट मीन्स होता है लहराना। आपने सुना भी होगा फ्लैग होइस्टिंग। ओके, सो जो होइस्ट वर्ड उसी के लिए यूज होता है। अब वो अपने बैग को लहराते हुए,
पहले तो भारी था ना, अब वो बैग को लहराते हुए जा रहा है, अपने कंधों पर लहराते हुए, एंड वेंट ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर चला जाता है। सून आफ्टर, जल्द ही, थोड़ी देर बाद क्या होता है, मिसेस प्रकाश set out for the bazaar to make her usual afternoon tour of the cloth shops. A large shady tamarind tree grew near the clock tower. It was here that she found her friend, Mrs. Bhushan, sheltering from the heat. Now, what is there? अब मिसेस प्रकाश का कपड़े आ चुके हैं उनके पास, और उन्होंने अपने लिए एक स्वीपर भी अपॉइंट करने की सोच रही हैं, वो उन्होंने डिसाइड किया है, और वो नाथू से मिलेंगी कुछ दिन बाद। अब हो क्या रहा है, थोड़ी देर में मिसेस प्रकाश क्या करती हैं, चल देती हैं कहाँ, बाजार की तरफ। नॉर्मल अपने यूजुअल काम जो अक्सर जाया करती हैं दोपहर में अपने कपड़ों की दुकानों पर जाती हैं। फिर अ लार्ज शेडी टैमराइन, एक टैमराइन का पेड़ उन्हें दिखता है, और काफी बड़ा, काफी आरामदायक शेड आ रही है, उसमें से छांव आ रही है। कहाँ पे है ये पेड़, क्लॉक टावर के पास। क्लॉक टावर आप सब समझ सकते हो, घंटाघर। घंटाघर की जब कभी आपने देखी होगी ना, क्लॉक होती है, क्लॉक टावर बनी होती है, उसको कहते हैं घंटाघर। सो इट वॉज ओके। वहां पे उन्हें क्या मिलती है, अपनी एक फ्रेंड मिलती हैं, उनकी उनकी एक फ्रेंड मिलती हैं। उनका नाम क्या है, मिसेस भूषण। वो आराम कर रही हैं हीट से, धूप से, वो वहां पर खड़ी होकर के रेस्ट कर रही होंगी, शेल्टर में खड़ी हैं। डू यू नो माई डियर, मिसेस प्रकाश सेड, the Seth Govind Ram's bank can't even pay its employees. Only this morning I heard a complaint from their sweeper boy who has not received his pay for 2 months. Okay, बात कैसे शुरू हुई थी, बात कहाँ आ गई है। सो नाउ, डू यू नो माई डियर, क्या तुम्हें पता है, मिसेस प्रकाश कहती हैं, जो सेठ गोविंद की जो बैंक, आज ही सुबह मैंने सुना है कि वो 2 महीने से उन्होंने अपने स्वीपर बॉय को पैसे नहीं दिए हैं। इट्स डिस्ग्रेसफुल, एक्सक्लेम मिसेस भूषण। If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others can be getting paid either. उन्हें लगता है कि ये तो बड़ी ही गलत बात है, ये बहुत डिस्ग्रेसफुल है, बड़ी अपमानजनक बात है अगर ऐसा हो रहा है, कि मिसेस भूषण ने कहा, क्योंकि अगर वो कांट पे द स्वीपर, अगर वो स्वीपर को पे नहीं कर सकते, अगर स्वीपर को पे नहीं कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड द लाइन, कि जब वो स्वीपर को पे नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स कि उनकी हालत बहुत खस्ता है, बहुत ही बेकार हालत में है वो, तो वो औरों को क्या पे करेंगे। मिसेस भूषण लेफ्ट मिसेस प्रकाश at the tamarind tree and went in search of her husband, who was found sitting under the fan in Jugal Kishore's electrical goods shop, talking with the owner. So there you are, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for nearly an hour. I don't know what's happening to this town. Did you know the bank is going bankrupt? मिसेस भूषण ने क्या कहा, मिसेस भूषण ने मिसेस प्रकाश, क्योंकि ये न्यूज़ किसने दी थी, मिसेस प्रकाश ने दी थी, और मिसेस भूषण वहाँ ऑलरेडी थी। अब क्या होता है, मिसेस भूषण वहाँ से चली आती है मिसेस प्रकाश को वहीं टैमराइंड ट्री के पास छोड़ करके। और क्यों आती है, क्योंकि वो अपने आप हस्बैंड को ढूंढ रही हैं, और वो उनके हस्बैंड अक्सर कहाँ होते हैं, वो अब उनके हस्बैंड अक्सर बैठे होते हैं, जुगल किशोर की कोई इलेक्ट्रिक की शॉप है, इलेक्ट्रिक गुड्स की कोई शॉप है, वहां पर वो पंखे की हवा खा रहे होते हैं अक्सर बैठे। सो वो पहुंच जाती हैं वहां पर, और क्या कहती हैं, सो देयर यू आर, यहाँ हो तुम। क्राइड मीन्स थोड़ा सा गुस्से की टोन में बोला है। देखो, क्राइड का वर्ड दो होता है, एक क्राई मीन्स रोना भी होता है, और एक चिल्लाना भी होता है, जब चीख चीख के रोते हैं तो उसको भी क्राई कहते हैं। सो वो क्राई कहती हैं कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो, और मैं कब से ढूंढ रही हूँ, पिछले 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ मैं, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता इस जगह को हो, इस टाउन को हो क्या रहा है,
क्या तुमको पता है कि जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो गई है? बैंकरप्ट मीन्स ऐसा होना कि जैसे बैंक पूरी घाटे में चली जाए, उसको कहते हैं बैंकरप्ट होना। So what did you say? said Mr. Jugal Kishore sitting up suddenly. Which bank? जुगल किशोर बैठे हुए थे जब उन्होंने ये बात सुनी, मिस्टर जुगल किशोर ने। अब जुगल किशोर कौन है आपको पता है? कि इलेक्ट्रिक की शॉप पे जो रहते हैं, जिनकी खुद की शॉप है, जहाँ पर ये मिसेस भूषण के हस्बैंड बैठ करके बतियाते रहते हैं, और उस शॉप के ओनर हैं मिस्टर जुगल किशोर। मिस्टर जुगल किशोर के पास ही बैठे वो अपनी बातें कर रहे थे। तो वहां अब कौन पहुंच चुका है? मिसेस भूषण पहुंच चुकी हैं, उन्होंने अपनी बातें बता दी हैं। फिर वो कहते हैं, सो व्हाट डिड यू से? तुमने क्या कहा आपने? अब ये कौन कहता है? जुगल किशोर। सिटिंग अप सडनली विद बैंक। सिटिंग अप, देखो सिट डाउन कहते हैं बैठने के लिए, नीचे बैठने के लिए। स्टैंड अप कहते हैं ताकि खड़े हो जाओ। सो नाउ सिटिंग अप, ये ताकि बैठे थे और बैठे से खड़े हो गए। सो सेड मिस्टर किशोर। ओके, विच बैंक? कौन सी बैंक? वाई सेट गोविंद राम्स बैंक? ऑफ कोर्स, आई हेयर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग देयर employees no salary for over 3 months. Don't tell me you have an account with them, Mr. Kishore. अब क्या होता है? वो कहते क्यों? सेठ गोविंद राम बैंक की बात कर रहे हैं हम तो, एंड मैंने सुना है कि 3 महीने से सैलरी नहीं दी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को। नाउ सी द चेंज। जो रियल बताई गई थी वो ये था कि अभी जल्द ही 2 महीने हो जाएंगे, अभी 2 महीने हुए नहीं थे। फिर आगे बात आई थी कि 2 महीने, अभी भी 2 मंथ्स की सैलरी है। नाउ दे आर सेइंग अबाउट 3 मंथ्स। यहाँ बात आते आते 3 मंथ्स की सैलरी रुक गई है। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट विद देम। अब ये मत कहना कि आपका भी अकाउंट वहां पर है। सो ये कहते नो बट माई नेबर हैज, ही सेड, एंड ही कॉल्ड आउट टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, फैज हुसैन, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट? सेठ गोविंद राम्स बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स. You would better take your money out while there's still time. कहते नहीं, मैं, मेरा नहीं है लेकिन मेरे पड़ोसी का है। वो किसको बाज लगाते हैं? अपने बगल वाली शॉप पे, जो बार्बर की शॉप है। बार्बर आपको पता ही होगा कि जो बाल काटते हैं उन्हें हम बार्बर कहते हैं। बाल काटना, शेविंग करना, जो ये काम करते हैं उनको हम बार्बर कहते हैं। तो बार्बर की शॉप पे है, उनको बुलाया जा रहा है। फैज हुसैन, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट? फैज हुसैन से कहते हैं, फैज हुसैन तुमने सुना भी? अभी क्या पता चला है? सेठ गोविंद राम की बैंक जो है कोलैप्स हो गई है। कोलैप्स मींस पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे है। कोलैप्स का एक आप सीधा समझते हो, फेल हो गई है और सारा पैसा खत्म हो गया है बैंक के पास। बैंक के पास सारा पैसा खत्म हो चुका है। यू वुड बेटर टेक, बेहतर होगा कि अपना पैसा निकाल लो, कि अभी भी थोड़ा टाइम है। Faz Hussain, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. The customer yelled with pain and distress. Pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard. With one side of his neck still unshorn, he leaped out his chair and sped across the road to a general store where there was a telephone. He dialed Seth Govind Ram's number. The Seth was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. फैज हुसैन ने जब ये बात सुनी, वो बाल काट रहा था। किसके बाल काट रहे थे फैज हुसैन? एक कोई उम्र दराज कोई बंदा था, कोई जेंटलमैन था, उनके बाल काट रहे थे। एल्डरली मींस बुजुर्ग थे, थोड़ा सा ओल्ड तो नहीं थे। देन वॉज सो स्टार्टल, इतना ज्यादा झटका लगा कि उनका हाथ हिल गया। किसका? फैज हुसैन का। वो तो बाल काट रहे थे, हाथ हिल गया। अब क्या होता है कि एंड ही निक्ड, धोखे से कस्टमर के दाहिने
कान पे हाथ हिल गया था। जो कस्टमर है वो चिल्लाया, येल्ड मीन्स होता है कि एक तो इसका एग्जैक्टली देखोगे तो आपको भौंकना मिलेगा, बहुत तीखी आवाज में चिल्लाना भी कहते हैं। बहुत ही तीखी आवाज में आया, वो भी पेन और डिस्ट्रेस, बहुत ज्यादा दर्द के और बहुत ज्यादा तकलीफ के साथ, डिस्ट्रेस उलझन के साथ। सो पेन बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ ऑफुल न्यूज। पेन तो इस बात का था कि कट गए थे, और डिस्ट्रेस क्यों थे, परेशान क्यों थी, एंग्जाइटी क्यों थी, क्योंकि ऑफुल जो इतनी बुरी खबर अभी भी सुनी है उन्होंने। अब वो करते क्या, ये किसकी बात हो रही है, कस्टमर की, जिसके बाल फैज हुसैन काट रहे थे। सो का फैज हुसैन बाल काटा था ना, ओके। विद वन साइड ऑफ द नेक स्टिल अनशॉर्न, अभी भी एक तरफ के बाल नहीं कटे हैं। और कस्टमर जल्दी से उठ के चेयर से भागता है, किस तरफ, जनरल स्टोर की तरफ, रोड क्रॉस करके उस तरफ, रोड के उस तरफ एक जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर में एक टेलीफोन है। वो वहां जाते हैं, डायल करते हैं किसका नंबर, सेठ गोविंद राम का नंबर। सेठ गोविंद राम कहाँ थे, घर पर नहीं थे। तो थे कहाँ, वेयर वॉज ही देन, कहाँ थे वो। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे। ओह, सो ये बात थी। द एल्डरली जेंटलमैन को तो भरोसा ही नहीं हुआ पहले। ही हरीड, जल्दी जल्दी, he hurried back to the barber shop and told Faz Hussain, the bird has flown. The bird has flown. Seth Govind Ram has left town. Definitely, it means a collapse. I'll have the rest of my haircut another time. And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. ही हरीड बैक, जल्दी से वो वापस बार्बर की शॉप पे जहां से उठकर वो गए थे, फैज हुसैन की शॉप पे वापस आ जाते हैं। कहते क्या है, चिड़िया उड़ गई, द बर्ड हैज फ्लाउन, चिड़िया उड़ गई। सेठ गोविंद राम ने शहर छोड़ दिया, टाउन छोड़ दिया है। डेफिनेटली, पक्का ही, निश्चित रूप से बैंक कोलैप्स हो गई है, बिल्कुल पैसा नहीं बचा है। I'll have the rest of my hair cut, मैं जो बचे बाल है मैं बाद में कटाऊंगा अपने। एंड जल्दी से दौड़ते हुए, मेकिंग अ बी लाइन, बी लाइन देखिए, एक देखा जाए तो एक मधुमक्खियों के हिसाब से बी, बी ई बी होता है ना, वहां से लेकर के ये फ्रेज बनी है, मेकिंग अ बी लाइन। सो मेकिंग अ बी लाइन का स्टूडेंट मतलब क्या हुआ कि सीधा, एकदम सीधा कहाँ जाते हैं, अपने ऑफिस से चेकबुक लेने। ओके। The news spread through the bazaar with the rapidity of a forest fire. From the general store, it traveled to the tea shop, circulated among the customers, and then spread with them in various directions to the pan seller, the tailor, the fruit vendor, the jeweler, and the beggar sitting on the pavement. द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार, पूरे बाजार में न्यूज, इतनी खबर इतनी तेजी से पहुंचती है जैसे जंगल में आग लगी हो। जंगल की आग भी बहुत तेजी से लगती है, तो ऐसे वो खबर दौड़ी। जनरल स्टोर से कहाँ पहुंची, ट्रैवल टू टी शॉप, टी शॉप पर पहुंची। जनरल स्टोर पे तो वो फोन था, टेलीफोन था, वहां इन्होंने बात करी थी, तो टेलीफोन की वहां जनरल स्टोर से वो पहुंचती है चाय की दुकान पर, और सब जगह वहां से सर्कुलेट हो जाती है। फिर वहां से हर तरफ के डायरेक्शन में, फिर वहां से पान वाले के पास, पान वाले से टेलर वाले के पास, टेलर के पास, टेलर से फ्रूट वेंडर, वो जो ठेलों पे खड़े होते हैं फ्रूट लेकर के वेंडर, फ्रूट फलों वालों के पास, फिर ज्वेलर्स के पास पहुंचती है। एंड इवन यहाँ तक कि जो बेगर्स होते हैं, भिखारी जो होते हैं बैठे होते हैं, उनको तक की भी ये खबर पहुंच जाती है। Men stood in groups at street corners discussing the situation. The small town in the foothills seldom had a crisis and never had floods, earthquakes, or drought, and so the imminent crash of the local bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. लोग खड़े होते हैं ग्रुप्स में, रोड के किनारे झुंड बना बना करके खड़े हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन है।
एक्चुअली कभी ना ऐसा हुआ नहीं है। एक छोटा सा स्मॉल टाउन है, और इस स्मॉल टाउन जो कि पहाड़ियों में छोटे छोटे से जो हिल्स होते हैं ना, पहाड़ियाँ होती हैं उसमें कहीं की छोटे छोटे फुट हिल्स, निचली निचली पहाड़ियों में कहीं कहीं बसे होते हैं। वहाँ कभी ऐसी कोई घटना होती नहीं है, कोई ऐसा क्राइसिस कभी आया नहीं है। बहुत रेयर ही होता होगा कभी कुछ। और जैसे वहां पे बाढ़ और अर्थक्वेक, भूकंप, ड्रॉट मीन्स होता है सूखा पड़ना, तो ऐसा कभी वहां हुआ नहीं है। सो अचानक से इमिनेंट, जो अचानक से अभी कोई घटना दुर्घटना होने वाली है, इमिनेंट क्रैश जो है वो लोकल बैंक का, बर्बाद होने जा रही है एक लोकल बैंक। सो हर कोई उसी के बारे में बातें कर रहा है, अपने अपने अनुमान लगा रहा है कि ये हो सकता है, एंड रस्टिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी, और बहुत सारे तुक्के लगाए जा रहा है, अपने आगे के पॉइंट्स दिए जा रहा है। Some boasted of their farsightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put any in. Others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to Seth Govindram's pleasure loving ways. The Seth had fled the state, said one. He said fled the country, said another. He had fled the country, said another. Others insisted that he was hiding somewhere in town. ना अब क्या होता है, वो छोटी सी बात ही देखिए कहाँ तक पहुंच गई है। सम बोस्टेड, बोस्ट होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, BOAST, बोस्ट, गप्पे हाँकना, लाइक बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना। कुछ तो अपनी फार साइटेडनेस होता है, फार मीन्स होता है दूर, साइट होती है नजर, FAR फार मीन्स होता है दूर, SIGHT साइट होती है दूर। तो दूर दृष्टि की दिखाते हुए, कि आगे तक की बहुत दूर दृष्टि दिखाते हुए कुछ लोग बातें कर रहे थे, बोस्ट मतलब अतिशयोक्ति बातें कर रहे थे, बोस्ट बड़ी चढ़ा करके बातें कर रहे थे। कुछ तो अपने आप को बहुत शुक्रिया कर रहे थे, कि बहुत अपने आप को मुबारकबाद दे रहे थे कि अच्छा वो मैंने पहले पैसे निकाल लिए थे, या कुछ ऐसा भी सोच रहे थे कि अच्छा हुआ मैंने पैसे डाले ही नहीं थे इस बैंक में। एंड अदर्स, और क्या थे, स्पेकुलेटेड ऑन रीजंस फॉर द क्रैश। बाकी लोग बातें कर रहे थे कि क्या रीजन रहे होंगे, कैसे क्रैश हुआ होगा। एंड सारा का सारा ब्लेम किसको दे रहे थे, कि ये जो सेठ गोविंद राम है ना, इनको बहुत आराम की जिंदगी जो जीते हैं ना, बहुत प्लेजर लविंग, बड़ा प्यार की आराम की जिंदगी, खुशी की जिंदगी जो जीना चाहते हैं, इस कारण ऐसा हुआ होगा। और द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, कुछ ने तो कहा कि वो राज्य छोड़ करके चले गए हैं, इस राज्य कर से चले ही गए हैं। सिचुएशन तो ये थी, किसी ने कहा था कि वो यहाँ से बाहर हैं, किसी ने कहा कि वो ये जगह ही छोड़ के जा चुके हैं, फिर कोई तो कहता है कि वो तो देश छोड़ के ही चले गए बाहर। सी द सिचुएशन। बाकी लोग उन्हें इंसिस्ट करते हैं, अदर्स इंसिस्टेड दैट, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कुछ नहीं है, वो यहीं पे कहीं छुपे हुए हैं, बता नहीं रहे, टाउन में कहीं छिपे हुए होंगे। Someone who had a relative working as a clerk in the bank decided to call him and get the facts. I don't know anything about it, said the clerk, except that half the town is here trying to take their money out. Everyone seems to have gone mad. So अब क्या होता है, समवन हु हैड अ रिलेटिव, कोई है जिसका कि कोई जानने वाला, कोई रिलेटिव, कोई है बंदा जो कि उसी बैंक में क्लर्क है। वो पर्सन अब क्या सोचता है, कौन जिसका कि रिश्तेदार बैंक में है, वो क्या सोचता है कि चलो मैं उन्हीं को फोन करके पूछूं कि सच क्या है। और वो उस क्लर्क को, बैंक के क्लर्क को, अपने रिलेटिव क्लर्क को फोन लगा देता है। अब वहां फोन रिसीव हो चुका है, क्लर्क बताता क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्लर्क ने बोला। एक्सेप्ट, बस मुझे इतना ही पता है, एक्सेप्ट दैट हाफ द टाउन इज हियर, कि आधा आधा शहर जो उनका आधा कस्बा है, टाउन है, आधा कस्बा यहाँ आ चुका है, और सब अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हर कोई पागल हो गया है, क्योंकि ये तो वहां पे चली रही थी सिचुएशन। देयर इज अ रूमर दैट नन ऑफ यू हैज बीन पेड। सो अब वो इधर से जो रिलेटिव, जो बंदा है जिसने फोन लगाया था क्लर्क को, उसने कहा कि यहाँ पे एक रूमर होती है खबर फैलना, अफवाह, रूमर एक फैल गया है कि यहाँ किसी को पैसे नहीं मिले,
यहाँ पे एक र्यूमर फैला हुआ है कि यहाँ पर किसी को आपके यहाँ पैसे नहीं मिले हैं। नन ऑफ यू हैज बीन पेड, किसी को पैसे नहीं मिले हैं। Well, the clerk have had their salaries. We wouldn't be working otherwise. It may be that some of the part-time workers are getting paid late, but that is not due to a shortage of money. It's just that the clerk who looks after their payments is on sick leave. You don't expect me to do his work, do you? And he put the telephone down. अब क्या होता है ये देखो यहाँ पे रूमर है कि वहां पे सैलरी नहीं मिल रही है, तुम में से किसी को भी सैलरी नहीं दी गई है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन जो क्लर्क है ना उनको तो सैलरी मिली है, हम लोग को तो सैलरी मिल ही रही है, वरना हम काम ही ना करते, हम काम ही ना कर रहे होते यहाँ पर। एंड हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे जो पार्ट टाइम जो वर्कर, जो कि एक होते हैं ना एम्प्लॉय हो जाते हैं हमेशा के लिए, और कुछ होते हैं जो आते जाते रहते हैं। तो जो पार्ट टाइम वर्कर हैं उनके लिए हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हुआ क्या है कि उनको पेड किया गया है लेट। जो पार्ट टाइम वर्कर हैं, पार्ट टाइम वर्कर को लेट में पे किया गया है, और उसका रीजन ये नहीं है कि पैसे कम पड़ गए हैं, उसका रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि पैसे कम हो गए हैं। उसका रीजन ये है कि इट्स जस्ट दैट द क्लर्क हु लुक्स आफ्टर देयर पेमेंट्स, उसका रीजन ये है कि जो उन लोगों की सैलरी बनाता है, जो उनकी सैलरी का रख रखाव रखता है, पूरा हिसाब किताब रखता है, वो है छुट्टी पर। सो इसलिए ये रुका हुआ है, उन लोगों की सैलरी रुकी हुई है। सो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू दिस वर्क, और तुम मुझसे ये उम्मीद नहीं रख सकते हो कि मैं वो काम करूं। क्या तुम ये उम्मीद रखते हो? और इतना बोल करके वो उनका रिलेटिव जो है, समवन का मतलब कोई ये व्यक्ति जिसका रिलेटिव क्लर्क था, वो क्लर्क का फोन रख देता है। By afternoon, the bank had gone through all its ready money, and the harassed bank manager was helpless. Emergency funds could only be obtained from one of the government banks, and now it was nearly close time. The clerks shut down their counters, but people gathered outside on the steps of the bank shouting, "We want our money! Give it to us today or we'll break in." Fetch, said Govindram. "We know he is hiding in the walls." By afternoon, the bank had gone through all its ready money. आफ्टरनून तक, दोपहर तक क्या होता है कि सारा जो पैसा था लगभग वो बाहर आया जा रहा था, लगभग सबने अपना पैसा लेने पे तुले हुए थे, लोग ले भी रहे थे। हैरेस्ड होता है किसी को प्रताड़ित करना, या कोई बहुत थका हारा सा बंदा जो हुआ है, वो कौन हुआ है? मैनेजर, बैंक का मैनेजर, क्योंकि वो परेशान भी है कि जो हो क्या रहा है, सब पैसा तो निकाले ले रहे हैं। वो बड़ा हेल्पलेस हो रखा था। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली, और अगर वो इमरजेंसी फंड भी ले तो वो बैंक यही बचता है कि वो इमरजेंसी फंड ले ले, मगर वो गवर्नमेंट बैंक से लेना पड़ेगा, उसके लिए भी देर हो चुकी है क्योंकि ये बैंक की क्लोजिंग का टाइम है। नाउ द क्लर्क शट डाउन देयर काउंटर्स, अब जो क्लर्क हैं वो अपने काउंटर्स को बंद कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है क्लोजिंग का। बट पीपल गैदर्ड आउटसाइड, लेकिन लोग बाहर खड़े थे सीढ़ियों पर, बैंक की सीढ़ियों पर, ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक, शाउटिंग, चिल्ला रहे थे, वी वॉन्ट आवर मनी, हमें हमारा पैसा चाहिए, गिव इट टू अस टुडे और विल ब्रेक इन, अभी के अभी हमारा पैसा दो, आज ही हमारा पैसा दो, वरना हम बैंक तोड़ के अंदर आ जाएंगे। और वो फेच सेड गोविंदराम, सामने लाओ गोविंदराम को। और मुझे पता है कि हम जानते हैं कि कहीं वॉल्ट्स में छुपा है, VAULTS, वॉल्ट्स होता है जहाँ पर तिजोरी कैसा और ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं वॉल्ट्स। तो कह रहे हैं वहीं कहीं छिपा रखा है ऐसे। मिसचीफ मेकर्स हु डिड नॉट हैव अ पैसा इन द बैंक joined the crowd. The manager stood at the door and tried to calm his angry customers. He declared that the bank had plenty of money, that they could withdraw all they wanted the next morning. Mischief makers क्या करते हैं? Mischief makers who did not have a पैसा, मिस्चीफ मतलब बदतमीजी करने वाले लोग, या इतने गिरे लोग ऐसे भी थे कि जिनका तो एक पैसा भी बैंक में नहीं है, उन्होंने भी भीड़ भी जमा ली, भीड़ में शामिल हो गए। ऐसा अक्सर ही होता है कि मुद्दा किसी और का होता है और बहस कोई और कर रहा होता है। सो ज्वाइन द क्राउड,
ज्वाइन कर लिया एंड द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राइड टू काम हिज एंग्री कस्टमर्स। मैनेजर क्या होता है, खड़ा रहता है दरवाजे पर एंड ट्राई टू काम हिज एंग्री कस्टमर्स, और अपने गुस्से वाले जो कस्टमर्स हैं उन्हें शांत कराने की कोशिश कोशिश कर रहा है। वो एक घोषणा करता है कि द कि जो मैं प्लेंटी प्लेंटी ऑफ मनी मीन्स बहुत सारा पैसा है बैंक के पास। सो उन्हें ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कल सुबह उन्हें सारा पैसा वो लोग निकाल सकते हैं। वी वॉन्ट इट नाउ, हमें अभी चाहिए, चैंटेड द पीपल, नाउ नाउ नाउ। सो चिल्ला रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि हमको अभी चाहिए पैसा, अभी के अभी, अभी 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 चाहिए। A few stones were thrown and the manager retreated indoors, closing the iron grill gate. A brick hurtle smashed into the plate glass window which advertised the bank's assets. A few stones were thrown, कुछ पत्थर भी फेंके गए, और मैनेजर ने क्या किया, जल्दी से गेट बंद किया, अंदर हो गया, बंद किया, आयरन की जो ग्रिल होती है वो गेट, आयरन वाला ग्रिल का गेट बंद किया। ब्रिक हर्टल, HURTLED, हर्टल मीन होता है बहुत ही तीव्र गति से। एक पत्थर जाता है हवा में उड़ते हुए तीव्र गति से, और क्या करता है, स्मैश्ड, प्रवेश कर जाता है, स्मैश इनटू द, तो किसी चीज को कचर देना, कुचल देना टाइप से जो होता है ना, एक वो क्या कर देता है, प्लेट, एक ग्लास लगा हुआ था जिस पर कि एड था बैंक का, उसको ग्लास प्लेट विंडो को वो तोड़ देता है, एकदम बर्बाद, चकनाचूर कर देता है। When the police arrived, they climbed the steps of the bank and pushed the crowd back until the people began falling over each other. पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस आ जाती है। They climbed the steps of the bank, वो तो सीढ़ियों तक चढ़ चुके हैं। And pushed the crowd back, अच्छा अभी क्या होता है, पुलिस आ जाती है सीढ़ियों पर, बैंक की सीढ़ियों पर चढ़ जाती है एंड पुश करती है भीड़ को पीछे की ओर, एंड कुछ लोग गिरने लगते हैं धक्का खा करके, एक दूसरे, भीड़ लगा रखी थी तो एक दूसरे पर धक्का खा के गिरने लगते हैं। धीरे धीरे, ग्रेजुअली एवरीवन डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड मीन्स होता है दूर हो जाते हैं। shouting that they would be back in the morning, आ जाएंगे। Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. Raising his hands in horror, he cried, Gundas, hooligans, may they suffer from 1,000 ills. It was bad enough being paid irregularly. Now I must suffer an increase of work. He smacked the steps with his broom, scattering the refuse. नाथू पहुंचता है नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्वीप सफाई करने। अब देखिए, अब ये वही नाथू है जहां से कहानी शुरू हुई थी। अब नाथू फिर पहुंचता है अगली सुबह सफाई करने के लिए। वो उसको तो कुछ जैसे पता ही नहीं है, पहुंचता है सफाई, स्वीप द स्टेप्स, स्टेप्स को सफाई करने के लिए पहुंचता है। देखता क्या है कि REFUSE, रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स होता है जो कुछ बच जाता है वहां पर। तो जो वहां पर कल टूटा गया था ना, ब्रोकन ग्लास था, टूटा हुआ ग्लास था, पत्थर फेंके गए थे, वो सब वहां पे नीचे गिरे पड़े हैं। तो गुस्से से एकदम डर जाता है एकदम, और हॉरर भी है, और अपने हाथ उठा करके चिल्ला के कहता है कि सब गुंडे हैं, सब लुटेरे हैं, ये लोग होलीगन्स हैं। अभी तक ये कम था, और कहते हैं कि इनका दे सफर फॉर 1,000 इल्स, मतलब इसकी तरीके से कह सकते हो कि नरक में जाएंगे ये लोग, नरक में जगह मिले इन्हें। इट वॉज बैड इनफ, कि पहले ही इतना मुश्किल हो रहा था कि जब आपकी सैलरी रेगुलर मिल नहीं रही है, काम करो, नाउ आई मस्ट सफर एन इंक्रीज ऑफ वर्क। इतना क्या कम था कि अब मैं अलग से, मुझे अब, वो तो पहले ही इतना ज्यादा था मेरे लिए, और अब क्या है, अब फिर एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा मुझे। फिर गुस्से में जल्दी जल्दी सफाई करता है, झाड़ू मारता है, जो भी इधर उधर फेंका पड़ा हुआ है उसको उठाता है, सफाई कर रहा है, रिफ्यूज को यहाँ से वहां फेंक देता है। नाउ, गुड मॉर्निंग नाथू, said Sitaram, the washerman's son, getting down from his bicycle. Are you ready to wake up? Are you ready to take up a new job from the 1st of next month? You'll have to, I suppose, now that the bank is closing. क्या होता है, सीताराम आता है। सीताराम आप जानते हो सीताराम कौन था, वही जिसने की पहली ये खबर जा करके मिसेस
प्रकाश को दी थी। और जहां से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, ओके, वहीं पर ये फिर जा पहुंच रही है स्टोरी कि वही लोग थे, नाथू से पहले भी मिल चुका है ये सीताराम। अब वही जाके फिर सीताराम को गुड मॉर्निंग करता है। वही वॉशरमैन का सन सीताराम है जो कि नाथू को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। फिर क्या बोलता है, गेटिंग डाउन फ्रॉम, अपनी साइकिल से, बाइसिकल से नीचे उतर के बोलता है कि तो फिर तुम तैयार हो अगली जॉब के लिए, और अगले महीने की 1 तारीख से तुम वहां पर जॉब करने लग सकते हो। सो यू विल हैव टू, मुझे लगता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि बैंक तो बंद हो रही है। What did you say? said नाथू। क्या कहा तुमने? नाथू ने कहा। Haven't you heard? The bank's gone bankrupt. You'd better hang around until the others arrive and then start demanding your money too. You'll be lucky if you get it. He waved cheerfully and pedaled away on his bicycle. Haven't you heard? क्या तुमने सुना नहीं कि बैंक हो गई है, बचा नहीं है पैसा, इन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। और ये बेहतर होगा कि यू वुड बी बेटर हैंग अराउंड अंटिल द अदर्स अराइव, कि यहीं पे खड़े रहो और अभी जब तक और लोग आ नहीं चाहते हैं, जब सब आ जाएंगे तब तुम भी अपना पैसा मांग लेना। और अच्छा है कि तुम भाग्यशाली हो अगर तुमको पैसा तुमको मिल जाता है। ही वेव्ड चेयरफुली, और वो चेयरफुली बड़ी खुशी से, वेव्ड मीन्स होता है अपने हाथों से नहीं, ऐसे हाथ हिला करके जब बोलते हैं, ऐसे हाथ हिलाता हुआ अपने साइकिल से पैडल मारता हुआ चला जाता है। सी सिचुएशन यहीं से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से गई थी, तब वो बिल्कुल सिंपल सिचुएशन थी। नाउ यू कैन सी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ। नाथू बैठ जाता है, सफाई कर रहा होता है, स्वीप कर रहा होता है स्टेप्स की, मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें कर रहा है। देन when he had finished he sat down to the, मटरिंग होता है अपने आप से बातें करना, मतलब आप बुदबुदाना, कुछ धीरे धीरे बोलना, मटरिंग। तो वो अपने आप से ही बातें कर रहा था। when he had finished he sat down on the bottom step to wait for the manager. He determined to get his pay. नाथू चुपचाप वापस आता है, अपनी स्वीपिंग करने लगता है वहां पे स्टेप्स पे, जो भी बुदबुदाते हुए अपना काम फिनिश करके वो जीने पे ही बैठ जाता है और मैनेजर का वेट करता है, क्योंकि आज तो उसे अपनी सैलरी लेनी ही थी। He would have thought the bank would have, who would have thought the bank would collapse, he said to himself and looked thoughtfully across the street. I wonder how it could have happened. Who would have thought the bank would collapse? किसने सोचा था कि बैंक जो है वो कोलैप्स हो जाएगी? वो अपने आप से कहता है और बड़ी ही सोच विचार के साथ सड़क के उस पार देख रहा है। और फिर क्या बोलता है, मुझे बड़ा ही आश्चर्य है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। नाउ यू कैन सी कि नाथू ही वो स्वीपर बॉय था जिसके लिए कहानी स्टार्ट हुई थी कि उसको सैलरी नहीं मिली है। फिर वो इतनी एक्सजरेट हुई, इतनी बोस्ट हुई बातें आगे, और इतनी ज़्यादा मिसलीड हो गई, पूरी मिसगाइड कर दिया सबको कि बात कुछ और ही थी, और वो आगे बढ़ते कुछ और ही हो गई, और यहाँ तक कि बैंक खत्म होने पर आ गई। सो नाउ यू कैन सी एक छोटी सी बात कितनी बड़ी हो गई है, जिसने जहाँ से बात उठाई गई है उसको तो खुद अचंभा हो रहा है कि ऐसा हुआ कैसे, बैंक बंद कैसे हो सकती है। ओके, सो दिस इज द स्टोरी, एंड आप देख सकते हैं कि छोटी सी बात को बिना मतलब के, बिना किसी रीजन के यहाँ से वहाँ अर्थहीन बातें करके फैलाने से आखिर क्या क्या हो सकता है। और एक छोटी सी लापरवाही से कह सकते हैं कि एक बैंक भी कैसी की भी, बैंक में भी आप जब काम कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप चला रहे होते हो तो उसमें एक छोटे से एम्प्लॉय की भी सैलरी कितना मैटर कर जाती है, ये भी आप इसमें देख सकते हो कि कैसे वो इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि एक छोटी सी एम्प्लॉय की सैलरी ना मिलने के कारण पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही एट लास्ट बैंकरप्ट में आ गई और कोलैप्स में आ ही गई फाइनली। वो कितना बड़ा सीन हो गया। और देखा जाए तो एक छोटी सी अफवाहें, र्यूमर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपने इसके अंदर देखा है। एक छोटी सी र्यूमर, बातों का बतंगड़ बनना,
तो अगर हम ये ना करते या ये बात जैसी थी वैसी ही रहती तो शायद इतना बवाल नहीं होता। सो नाउ दिस इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। समाज में ऐसा होता है, वही आईना हम देख रहे हैं इसमें। ओके, सो नाउ वी हैव डन दिस। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।